हाय। इस वीडियो में हम मैक एड्रेस के बारे में जानेंगे। डेटा नेटवर्क में कनेक्ट होने वाले नेटवर्किंग डिवाइसेस का एक यूनिक फिजिकल हार्डवेयर आईडीज होती है जिसे मैक एड्रेस बोलते हैं। ये आईडी ग्लोबली यूनिक होता है, मतलब एक नेटवर्क डिवाइस की आईडी दूसरे नेटवर्क डिवाइसेस से मैच नहीं कर सकती, यानी दोनों की आईडी सेम नहीं हो सकती। सपोज आपके पास एक लैपटॉप है तो वो ग्लोबली उस लैपटॉप का जो मैक एड्रेस होगा वो अ, पूरे वर्ल्ड में यूनिक होगा। ये हार्डवेयर आईडी मैक एड्रेस है। मैक एड्रेस 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, जिसमें 48 बिट्स होते हैं। इसमें बिगिनिंग के 24 बिट्स मैन्युफैक्चरर को रिप्रेजेंट करते हैं और लास्ट के 24 बिट एनआईसी कार्ड को। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए आपने डेल का लैपटॉप खरीदा, तो जो शुरू के 24 बिट हैं वो डेल को रिप्रेजेंट करेंगे या वो बताएंगे कि ये मैन्युफैक्चरर डेल है, और लास्ट के जो 24 बिट हैं वो आपके लैपटॉप में लगे हुए एनआईसी कार्ड यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जैसे इथरनेट कार्ड या वाईफाई का अडेप्टर, जो भी आपके नेटवर्क पीसी में लगा है या लैपटॉप में यूज हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये कार्ड इनबिल्ड होता है। मैक एड्रेस होगा फर्स्ट 24 बिट मैन्युफैक्चरर आईडी, लास्ट के 24 बिट नेटवर्क कार्ड की आईडी। ये दो मैन्युफैक्चरर आईडी प्लस नेटवर्क कार्ड आईडी बनेगा डिवाइस का मैक एड्रेस। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हम इस लैपटॉप का मैक एड्रेस पता कर सकते हैं। इसमें एक इथरनेट एडाप्टर लगा हुआ है। जब ये नेटवर्क में कनेक्ट होगा तो ईटीएस इथरनेट एडाप्टर के कार्ड के थ्रू कनेक्ट होगा। तो ये इस डिवाइस का या इस लैपटॉप का मैक एड्रेस में से शुरू के 24 बिट रिप्रेजेंट करेंगे कंपनी को यानी डेल को, लास्ट के 24 बिट नेटवर्क कार्ड को आइडेंटिफाई करेंगे। टोटल मिला के ये इस लैपटॉप का मैक एड्रेस बनेगा। मैक एड्रेस IEEE प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर इसको डिवाइसेस में परमानेंटली बर्न कर देते हैं। अगर हम आईपी एड्रेस के कंपेरिजन मैक को समझें तो आईपी एड्रेस यूज़र एंड पे चेंजेबल होता है, बट मैक एड्रेस को हम यूज़र एंड पे चेंज नहीं कर सकते। ये मैन्युफैक्चरर एंड से ही फिक्स होके मिलता है। यानी आप कोई भी लैपटॉप अगर खरीदते हैं तो वो उसमें एक हार्डवेयर आईडी फिक्स होगी जो ग्लोबली यूनिक होगी और जो चेंजेबल नहीं होगा। नेटवर्क में आपका डिवाइस किस दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, उसका मैक एड्रेस आप आर्प के माध्यम से पता कर सकते हैं। जब भी किसी डिवाइस को नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले वो आर्प नेगोशिएशन करता है, यानी वो उस नेटवर्क जिस डिवाइस के साथ कनेक्ट हो रहा है उस डिवाइस के साथ अपना एड्रेस रिजॉल्व करते हैं। तो उस केस में दोनों ही डिवाइसेस एक दूसरे को अपना मैक शेयर करते हैं, तभी वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। अगर आप देखना चाहेंगे कि ये लैपटॉप किस नेटवर्क में किस डिवाइस से कनेक्टेड है तो हम उसका मैक एड्रेस यहाँ से जान सकते हैं। ये एक राउटर है जिसके थ्रू ये लैपटॉप इंटरनेट यूज़ कर रहा है या एक्सेस कर रहा है, तो ये उसका मैक एड्रेस है। ये लैपटॉप नेटवर्क में जब भी किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट होगा तो ये अपना
मैक एड्रेस उस डिवाइस को देगा और वो डिवाइस अपना मैक एड्रेस इस लैपटॉप को शेयर करेगी। एड्रेस दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन या सिक्योरिटी पॉलिसीज लगाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। आशा करता हूँ आपको मैक एड्रेस के बारे में बेसिक जानकारी मिली होगी। अगले वीडियो में हम आईपी एड्रेस के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।